हाँ जी, देखकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। मोरावा से चल रहा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान। उन्नाव जनपद के कोतवाली मोरावा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवार से सटाकर चल रही है चाय की दुकान को प्रशासन ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हटवाया। गुमटी पर बैठने वाले असामाजिक तत्वों से अस्पताल प्रशासन व कर्मचारी प्रताड़ित है। प्राप्त विवरण के अनुसार मोरावा थाना अंतर्गत कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पूर्व मोरावा मार्ग पर स्थित है। इस केंद्र की 4 दीवारी से सटाकर स्थानीय नगरवासी ने एक चाय व अन्य रोजमर्रा की खाद्य सामग्री के अवैध तरीके से गुमटी लगा रखा है। इस पे आने जाने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीज एवं कर्मचारियों पे तल टिप्पणी की जाती है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस प्रकरण को तहसील प्रशासन ने गंभीरता से लिया। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर के अंदर कर्मचारियों के आवास भी हैं। गुमटी पर बैठने वाले अराजक तत्व चीटाकसी करते हैं। इसका अस्पताल कर्मियों के साथ साथ मरीजों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को उप जिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया एवं क्षेत्राधिकारी रामेश चंद्र पिलंकर मै फोर्स ने पहुंचकर गुमटी संचालक को चेतावनी देकर गुमटी हटाने के निर्देश दिए। गुमटी संचालक ने तत्काल अपनी गुमटी वहां से हटा दी। इस दौरान मोरावा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भी मैं पुलिस बल व नगर पंचायत के कर्मचारी उपस्थित रहे। उप जिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध रूप से अस्पताल परिसर में संचालित गुमटी को तत्काल हटाया गया। मुख्तार अंसारी सहित 1 दर्जन माफियों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई। करीब 40 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त व 29 लोगों का शस्त्र लाइसेंस हुआ निरस्त। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य और गिरोह के लोगों पे पुलिस शिकंजा कस रही है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में करीब 40 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन जो अवैध कब्जे में थी उसे मुक्त कराया है। इसके अलावा उनके सहयोगियों व रिश्तेदार के 29 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कराकर उन्हें विभिन्न थानों में जमा करा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य भीम सिंह एवं रिश्तेदार राहुल सिंह द्वारा अंधाऊ एयरपोर्ट पर सरकारी जमीन करीब 36 करोड़ 50 लाख का मुक्त कराया गया। इसके बाद विकास कंस्ट्रक्शन फतेउल्लाहपुर गाजीपुर द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति को मुक्त कराया गया। 2 साल से फरार चल रहे इनामिया जालसाज को निगोहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। निगोहा पुलिस ने 2 वर्षों से फरार चल रहे एक जालसाज 5000 का इनामिया घोषित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। युवक ने निगोहा के 3 किसानों की जमीन जालसाजी कर फर्जी तरीके से बेमाना कर बेच दिया था, जिसका निगोहा थाने पर अलग अलग कई मुकदमा दर्ज किए गए थे। मुकदमे में शामिल एक अन्य आरोपी पहले ही जेल जा चुका है। निगोहा इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने बताया कि जानकीपुरम थाना गुंडबा जनपद लखनऊ का आरोपी युवक मोमिराज ने अपने साथी उधम सिंह के साथ मिलकर 2018 में निगोहा के रत्नापुर गांव के रामचंद्र और इमलेहा खेड़ा गांव के गया प्रसाद व मंगला देवी की कई बीघा बेशकीमती जमीन फर्जी तरीके से बेमाना कराकर बेच दिया था, जिसका अलग अलग किसानों कई धाराओं में निगोहा थाने पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आरोपी उधम सिंह को 1 साल पहले ही जेल भेज दिया गया था। मुख्य आरोपी मेराज पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। मेराज पर 5000 का इनाम भी घोषित था। मेराज को निगोहा पुलिस ने जानकीपुरम की HDFC बैंक के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी आईडी बनाने का माहिर था। बेईमानी के समय ही फर्जी आईडी बनाकर ही बेमाना कराया था। 7 वर्षीय किशोरी को सरकारी स्कूल में ले जाकर किया दुष्कर्म का प्रयास। हरदोई जिले के शाहाबाद में पतंग देने के बहाने कस्बे का एक युवक पड़ोस में रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची को बंद पड़े सरकारी स्कूल में ले जाकर छेड़छाड़ की। शंका होने पर बच्ची की वो दीवार फांदकर स्कूल के अंदर घुस गई और आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी बिलाल रविवार की सुबह अपने पड़ोस में रहने वाली एक 7 वर्षीय बच्ची को पतंग दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। आरोप है कि बच्ची को लेकर युवक मोहल्ले में ही बंद पड़े सरकारी स्कूल में घुस गया। वहां बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। शंका होने पर बच्ची की बुआ स्कूल की दीवार फांदकर स्कूल में घुस गई। बच्ची
कि बुआ को देखकर युवक मौके से भाग निकला। बच्ची की मां ने पूरी घटना की जानकारी शाहाबाद कोतवाली में दी तो पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके कुछ देर बाद ही आरोपी बिलाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सरदारगंज चौकी प्रभारी राजेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को मोहल्ला चौक के निकट से गिरफ्तार किया गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला अमेठी। रामगंज बाजार के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजेश अग्रहरि द्वारा व्यापारियों के साथ गोष्ठी करके कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागृत किया गया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने कहा कि व्यापारी भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने रामगंज के व्यापारियों व संगठन के पदाधिकारियों के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि रामगंज के व्यापारियों को व्यापारी हित में जब भी संगठन ने याद किया, अच्छी संख्या में पहुंचे। मैं आज प्रदेश संगठन महामंत्री के पद पर पहुंचा हूं, तो उसमें रामगंज के व्यापारियों का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि मैं रामगंज के व्यापारियों के लिए पहले जैसे ही हमेशा सेवा में तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको सभी प्रकार से सक्षम अध्यक्ष के रूप में राजेश अग्रहरि मिले हैं। उन्होंने पुराना व्यापारी हित में संघर्ष करने का इतिहास रहा है। बिना अध्यक्ष रहते सदैव आपके साथ खड़े रहे हैं और जिलाध्यक्ष बनते ही आप सभी व्यापारी भाइयों की सेवा में लगे गए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने कहा कि व्यापार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कोरोना योद्धा के रूप में देश की अर्थव्यवस्था को पर्ची पर लाने के लिए काम कर रहा है। हम सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करते हैं कि स्वयं मास्क लगाकर ही दुकानों पर बैठे ग्राहक देवता भी मास्क लगाएं, ऐसा सुनिश्चित करें और दुकानों पर सैनिटाइजर व हैंड वॉश का प्रयोग करके ही लेन देन करें। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश संगठन महामंत्री श्री रविंद्र त्रिपाठी पुराने व्यापारी नेता हैं। इनकी कार्यशैली का पूरा प्रदेश प्रशंसा करता है। हमारे जनपद को श्री रविंद्र त्रिपाठी का विशेष स्नेह मिल रहा है। हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हर कार्यक्रम में पधार रहे हैं। हम आभारी हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन में हर वर्ग के व्यापारियों का स्वागत है। जो भी व्यापार कर रहा है वह चाहे जिस जाति या धर्म का हो, वह व्यापारी है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हम इतना सामर्थ्यवान बनाया कि हम किसी भी आयोजन में कभी भी कोई चंदा नहीं लेना है, बस आपका आशीर्वाद चाहता है। कुछ अराजक तत्व व्यापारी का चोला ओढ़कर व्यापारियों का शोषण करवाने व करने के ताक में लगे हैं, उनसे हम आपको सावधान रहना है। सरोजनी नगर विकास खंड के 2 गांवों में पोषण वाटिका की गई स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण अभियान में विकासखंड स्तर पर कुछ ग्राम पंचायतों में पोषण वाटिका के रूप में फलदार व औषधीय पौधों का रोपण करवाकर ग्राम पंचायत स्तर पर औषधीय व फलदार उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। विकासखंड सरोजनी नगर लखनऊ के 2 पोषण वाटिका खटोला गांव और बेहटा गांव में स्थापना की गई। इसमें कई प्रकार के फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया गया ताकि ग्राम में रह रहे लोगों को इसका लाभ मिल सके। गुड्डन त्रिवेदी ने की थी विकास दुबे के रुकने, खाने और उज्जैन जाने की व्यवस्था। गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी से पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारियां मिली हैं। गुड्डन ने पुलिस को बताया कि उसने विकास दुबे के पास कुछ असलाहधारी भेजे थे, राइफलों का इंतजाम भी कराया था, मगर खुद मौके पर नहीं पहुंच पाया था। विकास की भागने में मदद की। शिवली और औरैया में उसी ने रुकने और खाने का इंतजाम किया था। इसके बाद उज्जैन जाने की व्यवस्था भी गुड्डन ने ही की थी। पूछताछ के बाद बुधवार को पुलिस ने गुड्डन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे और उसके ड्राइवर सोनू को जेल भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।